हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कोर टॉपिक्स की जो यूपीपीसीएस लगातार पूछता है और किसी न किसी फॉर्म में या वो टॉपिक्स आपके बार बार दिखाई दे देते हैं। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है इन कोर टॉपिक्स की, ये मैंने अपने पेपर के लिए बनाई थी। 2018 से लेकर के 2023 तक के पेपर्स की एनालिसिस के बाद ये टॉपिक्स निकले थे। तो इसमें जो हमारा पेपर हुआ था 2024 वाला, उसको इंक्लूड नहीं किया है, उसको आप अलग से देख सकते हैं। और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो सारे 2018 से लेकर के 23 वाले टॉपिक हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीपीसीएस में चीज़ें रिपीट होती हैं, थीम्स वापस बार बार वही घुमा फिरा के पूछते हैं। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि इन एसेंशियल टॉपिक्स को, इन कोर टॉपिक्स को आप लास्ट के दिन में एक बार ज़रूर देख के जाएं, ठीक है। अब जैसे कि जो जीएस पेपर 1 है उसका जो एमएक पार्ट है, उसमें आपके 3 सवाल जो होते हैं वो इस सेक्शन से आते हैं, ठीक है। इसमें मतलब एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। यहाँ से आपके तीन सवाल आपको दिख जाते हैं। तो वैदिक एरा से सवाल रिपीट होते हैं, वैदिक एरा से। फिर उसके बाद लिटरेचर से आते हैं। लिटरेचर में आपका संगम हो गया, वैदिक हो गया, गुप्ता हो गया, इनके जो लिटरेचर थे ये पूछते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उसकी जो स्पेशली अगर बात करें तो टाउन प्लानिंग जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सोसाइटी कैसी थी, मगर टाउन प्लानिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मिस नहीं करके जाना है। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो गुप्ता, मौर्य एंड अशोका, इनके जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैं इनको देख लेना है। टेम्पल आर्किटेक्चर देख लेने हैं। नागर और द्रविड़ में डिफरेंस देख लेना है। तो ये जो कोर थीम्स हैं ये एमएक के पेपर की थी। अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, पर छोड़ना नहीं चाहिए इसमें, मतलब क्योंकि लास्ट में इसको प्रेफरेंस देते हैं, इसको ज़्यादा लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। बट इसमें एक मिनट, सॉरी, इसमें जो ये हैं जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो रिपीटिटिव क्वेश्चंस जो इसमें आए हैं वो मोस्टली देखे गए हैं कि पर्सनालिटी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे कि हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, बिस्मार्क हो गया, इनसे इस बार नेपोलियन से आ गया। तो पर्सनालिटीज़ जो हैं वो सारी देख लेनी है, ठीक है। और जितनी भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं इस टाइम, इनके वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम की, तो वो एक बार इनका जो योगदान था। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो इवेंट थे जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, ये सारी चीज़ें जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं, उनको उसमें क्या हुआ था एटलीस्ट उतना बेसिक पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो गांधी जी का मोमेंट्स थे, जैसे कि गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन थे या क्विट इंडिया मूवमेंट था, तो गांधी जी के जो आंदोलन थे उससे बहुत रिपीट होते हैं सवाल, उसको देखना है। फिर सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स को देखना है, सोशो रिलीजियस से भी आ जाते हैं। फिर जो पर्सनालिटीज़ में भाई, जैसे कि जो पर्सनालिटीज़ थी कि उनकी क्या योगदान थी, जैसे टैगोर का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या एस.सी. बोस का रिवॉल्यूशनरी, और जैसे तिलक का प्रेस में योगदान। तो पर्सनालिटी के जो विशेष योगदान थे वो उस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा कि भाई उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इतना आपको मतलब बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रम में वो दी हुई हैं चीज़ें स्पेसिफिक। फिर जो ब्रिटिश पॉलिसी थी इंपीरियल इंडिया की, वो पता होनी चाहिए। फिर आता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसी ये जो मॉडर्न हिस्ट्री से 2 सवाल आते हैं। फिर आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट वाला जो एरा था, उसमें मेनली भारत का एकीकरण, बहुत जो समस्याएं थी भारत के आज़ाद होने के बाद में, जैसे इमरजेंसी हो गया या जो खाद्य का संकट था, और जो पटेल जी का रोल था उस पर सवाल आ चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें आपको बहुत कम ही मिलेंगी चीज़ें, उतनी चीज़ें ऊपर से बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन, और इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, सोशल इश्यूज़ का है। इसमें जो फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, और उसमें भी स्पेसिफिकली बात करें तो भारत की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उस पर बहुत सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसमें सारे एग्जाम्पल्स वगैरह लिख के देख लेना है। मतलब ये एकदम हलवा टाइप का सवाल होता है जिसमें यू कैन नॉट टेक रिस्क, तो वो एकदम हलवे में बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, कास्ट सिस्टम, रीजनलिज्म, इससे आ चुके हैं सवाल। वुमेन पे भाई, वुमेन पे बहुत सवाल आते रहते हैं,
तो इनके सबके रिलेटेड डेटा भी याद होने चाहिए। ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, पावर्टी, ये सारी चीज़ें, इनका मतलब इनका इनका इम्पैक्ट वुमेन पे क्या पड़ा ये भी पूछते हैं। तो वुमेन स्पेसिफिक, यानी 2 टॉपिक्स जोड़ के भी आ रहे हैं और उसमें वुमेन पे इम्पैक्ट पूछ लेते हैं। पावर्टी और उसका जो पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ग्लोबलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट, ठीक है, और उसमें रूरल में क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो अलग अलग जो सेक्शन हैं सोसाइटी के, उनका ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यही है कि भाई जो बेसिक ये थीम्स हैं, इनके ऊपर आपको इनके जो अगर डेटा पता है, इनके मेन जो कीवर्ड्स पता है और एग्जाम्पल्स वगैरह, तो ये सेक्शन मुझे तो मतलब लगता है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। ROI काफ़ी ज़्यादा है सोशल इश्यूज़ का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्मार्ट ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में UPPCS में टुवर्ड्स ह्यूमन ज्योग्राफी ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी सेटलमेंट पैटर्न, फ्रंटियर और बाउंड्रीज़ में डिफरेंट स्पेसिफिक जो लाइंस होती हैं, जैसे मैकमोहन लाइंस, इस टाइप की चीज़ें। फिर माइग्रेशन पे सवाल लगातार आ रहा है, लगातार माइग्रेशन पे इस बार भी आया था, तो माइग्रेशन पे सवाल आता रहता है। ये चीज़ें जो मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी वाली हैं, उससे आपको मिलेंगे सवाल, ठीक है, डेफिनेटली। ह्यूमन जो, यू कैन नॉट स्किप ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें भी जो सेटलमेंट पैटर्न है और जो माइग्रेशन वाली चीज़ें हैं, माइग्रेशन है, उसको ज़रूर देखना है। फिर आता है अगर हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी की, तो जो सिलेबस में मेंशन चीज़ें हैं, जैसे साइक्लोन हो गया, ओशन की करंट हो गई, ये सारी चीज़ें मतलब जो फ़िज़िकल जो फीचर्स हैं वो पूछते रहते हैं। वो साइक्लोन बहुत पूछते हैं, साइक्लोन में, और साइक्लोन और ओशन करंट ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, तो नेचुरल रिसोर्सेज पूछते हैं वो, उसमें भी जैसे ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है, वाटर क्राइसिस, इस पे सवाल आ रहे हैं अभी आजकल। फिर लोकेशन फैक्टर कि भाई ये इंडस्ट्री यहाँ क्यों है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा ये जलवायु परिवर्तन या उस तरह की चीज़ें भी पूछ लेते हैं। एनवायरनमेंट वाला इनपुट भी आ जाता है इसमें, जैसे कोरल लीफ पे आ गया, क्रिटिकल मिनरल। तो ये चीज़ें हैं ज्योग्राफी की। उसमें भी तो आपको ये देखना है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें माइग्रेशन और सेटलमेंट, ये सब चीज़ों पे थोड़ा बाउंड्री, फ्रंटियर, ये चीज़ें कर लेनी है। और जो रिपीटेटिव थीम्स हैं सारी फ़िज़िकल ज्योग्राफी की, जो कि सिलेबस में मेंशन है, उनको करना है, ठीक है। फिर सिलेबस में जो मेंशन ये वाली चीज़, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये सारी चीज़ें। और इसमें मेनली वॉल्केनो हो गया, साइक्लोन हो गया और करंट हो गया। साइक्लोन, करंट और वॉल्केनोज बहुत ज़्यादा आते हैं, इनको कर लेना है, इनकी डायग्राम वगैरह प्रॉपरली सीख लेने हैं। तो ये हो गया आपका पेपर 1। पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में पॉलिटी से अकेले 8 सवाल आ जाते हैं, मतलब 20 में से 8 सवाल आपको अकेले पॉलिटी से मिल जाते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंस पॉलिटी की हो जाती है। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो राइट्स हैं आपके, सारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इक्वेलिटी हो गया, मतलब मेनली जो प्राइवेसी हो गया, इक्वेलिटी हो गया। तो फंडामेंटल राइट, उसमें भी आर्टिकल 19, 21, 32। तो फंडामेंटल राइट आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उससे रिलेटेड जो केसेस हैं सारे, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट में स्पेसिफिक जो हैं, जैसे कि 19 हो गया, 21 हो गया, आजकल 25 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हालांकि रिपीटेटिव ही पूछते हैं वो, तो 19 तो बढ़िया से कर लीजिए। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें केसेस वगैरह हैं, मेंशन करना है केस को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है बेसिक स्ट्रक्चर पे सवाल आते हैं, ठीक है। फिर प्रियम्बल से भी सवाल आ जाते हैं। फिर वक्फ एक्ट तो खैर उस समय चल रहा था, इस समय नहीं पूछेंगे वो। फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस में सवाल आ जाते हैं, आते ही हैं सेंटर स्टेट के। फिर CM और गवर्नर की जो टसल चल रही थी उस पर अब हो सकता है। फाइनेंस कमीशंस पे आता है। PRI बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे उस टाइम पे USA में इलेक्शन हुए थे, तो फिर इस समय, और इंडिया तो उस पर पूछा था कि पूछ सकते थे, तो वो इम्पोर्टेंट उस टाइम का था। इस समय नहीं, मुझे लगता है कि उस पर आएगा। फिर सेपरेशन ऑफ पावर पे, ठीक है। और जुडिशल एक्टिविज़म और PIL पे सवाल।
और डिफरेंट डिफरेंट जो जुडिशल एक्टिविज़म और POIL काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेशर ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राम न्यायालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर वो जो सारी आपकी बॉडीज़ होती हैं जिसमें से नीति, सबके इश्यूज़ एक ही जैसे रहते हैं। NHRC, हाँ, नेशनल कमीशन ऑफ SC, ये सारे इनकी सबके जो इश्यूज़ होते हैं वो एक ही जैसे रहते हैं कि भैया सब में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, सब में जो है प्रॉपरली स्किलिंग की कमी है, ये सारी चीज़ें सबकी। तो ये सब देख लेना है, उनके स्पेसिफिक कुछ डेटा वगैरह हो तो याद कर लीजिए। तो सारे इसमें मतलब बहुत टेंशन की बात नहीं है। NHRC बॉडीज़ वगैरह ये मेनली ये वाली तो सारी एक ही जैसी लगती हैं। फिर जो ये वाली बॉडी हैं आपकी CBI, CVC, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, नीति से भी काफ़ी पूछते हैं, इलेक्शन कमीशन से पूछ सकते हैं। बॉडीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर पॉलिटी आपका हो गया। फिर आते हैं गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में। यहाँ से आपको बहुत मतलब हाई यील्डिंग टॉपिक है, 6 सवाल मिल जाएंगे और वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें मेनली पॉवर्टी एंड हंगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ का डेटा याद करना, इससे आपको रिपीटेटिवली सवाल मिलते ही मिलते हैं। फिर उसके बाद वेलफेयर स्कीम रिलेटेड टू दिव्यांगजन, SC ST वोमेन, ट्रांस, तो इनसे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक स्कीम पूछ सकता है। जैसे क्या बोलते हैं, एक्सेसिबल इंडिया, ठीक है, ये पूछा था। इस टाइप की कोई स्कीम पूछ सकता है। फिर उसके बाद आपके आते हैं RTI पे सवाल आ जाता है, इसमें भी आता है और एथिक्स में भी आता है, तो RTI बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर गुड गवर्नेंस और मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, E-गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। NGO और SSG, इन दोनों में से जंप करके सवाल आते रहते हैं, तो NGO और SSG जो है इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, फिर स्पेसिफिक स्कीम रिलेटेड टू वुमेन, फीमेल्स के लिए जो स्पेसिफिक स्कीम है उस पर पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें पेपर इंटरनेशनल रिलेशन की। इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपको 6 सवाल लगभग दिख जाएंगे, काफ़ी अच्छा इसका वेटेज रहता है। इसमें जो स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल चीज़ है वो होती हैं संस्थाएं, संस्थाओं पे सवाल आते ही आते हैं। उन्होंने पिछली साल WHO पे पूछ लिया था, तो इसी तरह से WHO, WTO, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, उनका रिलेवेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद जैसे अभी की बात करें तो टैरिफ वॉर चल रहा है और बहुत सारी मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम, तो मतलब मिडिल ईस्ट को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिडिल ईस्ट को। ठीक है, तो मतलब जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, करंट वाली चीज़ें IR के पेपर में दिख जानी चाहिए। फिर हम बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 के इकोनॉमी में भाई SDG तो उनका फेवरेट टॉपिक है। SDG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पावर्टी तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, चैलेंजेस, मेजरमेंट कैसे, तो पावर्टी को आप मिस नहीं कर सकते। MSME हो गया। फिर उसके बाद कुछ बजट के फीचर्स भी पूछ सकते हैं कभी कभी, ज़रूरी नहीं कि पूछेंगे, लेकिन हो सकता है कभी कुछ बजट का फीचर पूछ लें। फिर ग्लोबलाइजेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर ये उसके बाद आपका हो जाता है ये तो इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमी में मतलब जो नीति SDG, तो यू कैन नॉट स्किप SDG, पावर्टी एंड MSME और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फिर आता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मार्केटिंग रिफॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट हो जाता है, फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका सारा डेटा और जो चीज़ें होती हैं कि डिसएडवांटेज क्या, मतलब इस सॉरी इसमें किस क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या समस्याएं हैं, ठीक से पता होनी चाहिए। और फिर जो कुछ इनसे रिलेटेड सरकार की स्कीम्स हैं वो पता होनी चाहिए। लैंड रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पूछा नहीं क्या है, लेकिन एक बार देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है MSP और सब्सिडी। अब तो ये सिलेबस में है, पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं। फिर साइंस टेक की बात करें तो बायोटेक एंड नैनोटेक से रिपीटेडली सवाल होते हैं। फिर डिजिटल राइट्स और IPR पे सवाल आ सकते हैं, जो भी रिसेंट में इंडिया ने प्रोग्राम्स करे हैं उनसे, जैसे आदित्य L1, गगनयान, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। 2 सवाल ही आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, और उसमें भी बायोटेक एंड नैनोटेक आपको बहुत बार रिपीटेडली दिखेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक सवाल आता है, वो भी मोस्टली यही आता है कि कितने डिज़ास्टर के टाइप्स क्या होते हैं, और भारत में जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट भारत में क्या कर रहा है, यही पूछते हैं।
ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा जैसे यूपीएससी में होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट डिज़ास्टर पे मैं ना बना लें नोट्स, तो वो हमने बनाए थे अपने पहले 2022 वाले अटेम्प्ट, बट वो इतनी यूज़ नहीं हुए क्योंकि उनको सवाल ही नहीं पूछने, मतलब अभी तक तो नहीं पूछे। अभी तक इनका यही रहा है कि सवाल इनको यही पूछना है कि भारत में अलग अलग लेवल पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक सवाल ज़्यादा एक आता है, उसमें बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान, मतलब टाइम का वो है ज़्यादा, इसमें समय की वो नहीं बर्बादी करनी चाहिए डिज़ास्टर के लिए। सिक्योरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 5 से सवाल मिलेंगे सिक्योरिटी से, इसको नहीं स्किप किया जा सकता है। नेक्सलिज्म मिलेगा, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मिलेगा, सोशल मीडिया और नेशनल सिक्योरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जैसे कि डिजिटल अरेस्ट पूछा था पिछले साल। फिर उसके बाद आता है कि मतलब डिजिटल अरेस्ट तो काफ़ी चल रहा था, तो ऐसे हॉट टॉपिक्स भी आ सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, आफ्सपा, ठीक है, टेररिज्म, नारकोटिक्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं रिकरिंग थीम्स हैं, ये सारी हो जाती हैं इंपॉर्टेंट। इसमें भी नक्सलिज्म और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तो बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एनवायरनमेंट से जो बहुत सवाल नहीं आते हैं, एक सवाल आता है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित आता है, सोलर, विंड, टाइडल, इनसे संबंधित, एनर्जी क्राइसिस, बायोगैस, ई पॉल्यूशन, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लिखा तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन हो सकता है तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, मगर बहुत ध्यान नहीं देना है। तो वही ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जो हैं, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ये हो गया आपका GS3। GS4 की बात करें तो GS4 में देखो जो चीज़ें थीम दी हुई हैं सिलेबस में, वही थीम ही पकड़ लेते हैं वो, उसमें अलग से कुछ सिलेबस की चीज़ें ही आ जाती हैं। और इसमें भी अगर हम स्पेसिफिक जाएँ तो एटीट्यूड, और एटीट्यूड वाली चीज़ें, एटीट्यूड पता नहीं क्यों उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एटीट्यूड हो गया, एटीट्यूड, और ये फिर वो जो इसमें नहीं आता है सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन, ये सारी चीज़ें, एटीट्यूड चेंज मतलब। फिर डेमोक्रेटिक वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, परसुएशन, हाँ परसुएशन बहुत पूछते हैं, एटीट्यूड चेंज का ही पार्ट है वो। फिर जो जितनी भी सारी फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं तुम्हारी, टॉलरेंस, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें, फेयरनेस, ये पूछते हैं। फिर अगर फिलोसफर्स की बात करें तो कांट, बुद्धा और गांधी, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भगवत गीता को कर सकते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट गवर्नेंस, और जितने टाइप के कई तरह के डिलेमास होते हैं, डिलेमास पे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। फिर करप्शन, मीडिया एथिक्स, RTI, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोबिटी, मॉरल, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें अगर हम एथिक्स से कंक्लूड करें तो वही है कि मुझे एटीट्यूड चेंज को तो बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, उसमें से आ जाते हैं सवाल। फिर ये जो जितनी भी कोर वैल्यूज़ हैं ना सारी, ये वाली, ये इनसे सवाल आते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इनके लिए यही है कि कीवर्ड और एग्जांपल्स को तैयार किया जाए। फिर उसके बाद हमने GS 5 और 6 का ऐसा कुछ स्पेसिफिक लिखा नहीं, क्योंकि GS 5 और 6 में ऐसे है कि 2 बार पेपर हुए हैं। तो एक बार में ये हुआ कि इन्होंने जो जितनी भी स्कीम्स वगैरह थी उसको लार्जली, जो पॉलिसीज़ वगैरह थी यूपी की, उसको लार्जली पूछा। और दूसरी बार जो पूछा वो उसमें उन्होंने सिलेबस स्पेसिफिक कर दिया कि सिलेबस की जो चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जैसे विटीकल्चर, सेरीकल्चर, ये सारी चीज़ें जो सिलेबस में मेंशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें यही है कि दोनों चीज़ें मिला के आप स्कीम्स भी करें, बजट करें, जो करंट है यूपी का वो करें। इसके अलावा जो सिलेबस के थीम्स है ना, जो सिलेबस के टॉपिक्स दिए हैं, वो एक एक सिलेबस के टॉपिक्स पे आपको चीज़ें UPPCS के पेपर, मतलब यूपी के जो यूपी वाले स्पेशल पेपर हैं उसमें पता होनी चाहिए। तो ये थे कुछ एसेंशियल टॉपिक्स, एसेंशियल थीम, ये मुझे लगता है कि इस एक हफ्ते में फोकस किए जाने चाहिए और इनको मिस नहीं किया जाना चाहिए। थैंक यू।